परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया। और आज जो वचन हम देखेंगे वो है एलीशा और एक विधवा, और लिखा है 1 से 7 आयत तक, दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 आयत तक। कृपया ध्यान से सुने। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद कर उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन भी ले आ। उसके बेटे ने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री एलीशा नबी के पास आई और उसने एलीशा नबी से कहा कि तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वो परमेश्वर का भय मानता था। और उसने कहा कि जिसका वो कर्जदार था वो आया है ताकि मेरे दोनों पुत्रों को अपने साथ ले जाए। तब उस स्त्री के कहने से परमेश्वर के नबी ने उससे पूछा, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं? तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में सिर्फ एक हांडी तेल है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तब परमेश्वर के दास एलीशा नबी ने कहा कि जा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसनों से बहुत से बर्तन मांग लिया, कम बर्तन मत लाना, और फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर जा, दरवाज़ा बंद कर और उन बर्तनों में तेल उंडेलते जाना, जो भर जाए उसे अलग रखना। तब वो स्त्री परमेश्वर के दास एलीशा नबी की बात सुनकर वहाँ से चली गई, और जैसा परमेश्वर के नबी एलीशा ने कहा उसके अनुसार उसने किया। बहुत से बर्तन ले आई, अपने बेटों समेत अपने घर में गई, दरवाज़ा बंद किया और बर्तनों में तेल उंडेलना शुरू कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब वो तेल उंडेलने लगी तब बेटे उसके पास बर्तन लाते गए और वो तेल उंडेलती गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम उसके जीवन पर ध्यान करें तो हम देखेंगे कि जैसा परमेश्वर के दास एलीशा नबी ने उस स्त्री से कहा, उसको मानने के लिए वो तैयार थी। जब वो एलीशा नबी के पास आई तो वो इस मन से आई थी कि जैसा परमेश्वर का नबी मुझे कहेगा मैं वैसा ही करूँगी। आज बहुत बार हम परमेश्वर के लोगों के पास जाते हैं अपनी समस्या लेकर, और केवल हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर का नबी हमारे लिए प्रार्थना करे और हमें कुछ भी करना ना पड़े।
सिर्फ वो जो कुछ करना है वो ही करे और मुझे सिर्फ आशीष मिल जाए। ये विचार गलत है। परंतु वो स्त्री जिसका पति मर गया था, वो इस बात के लिए तैयार थी कि जब मैं परमेश्वर के नबी के पास जा रही हूँ, तब जो कुछ परमेश्वर का नबी मुझे कहेगा वो मैं करने के लिए तैयार रहूँगी। मैं और आप भी जब हम परमेश्वर के दास के पास जाते हैं, तब मेरे अजीज़ों ज़रूरी है कि हम दिल खोल कर परमेश्वर के दास के पास जाएं और जैसा परमेश्वर का दास कहे वैसा करने के लिए तैयार हों। सिर्फ ये ना सोचें कि परमेश्वर का दास एक प्रार्थना कर दे, जो करना है वो ही करे और मुझे सिर्फ आशीष मिल जाए और मैं घर आकर आशीषों का आनंद लूं और उसके बाद अपनी मर्ज़ी पूरी करती रहूं या करता रहूं। आज ज़रूरी है इस स्त्री की तरह इस स्त्री के जीवन पर हम ध्यान दें कि उसने क्या किया कि परमेश्वर के नबी के पास अपनी बहुत बड़ी समस्या लेकर आई। परमेश्वर के नबी ने जैसा उसे करने के लिए कहा, परमेश्वर के नबी ने, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर के नबी ने उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं की, पर उसको कुछ करने के लिए कहा और उससे कहा कि तू अपनी पड़ोसनों के पास जा और उनसे बहुत से बर्तन मांग लिया, कम बर्तन मत लाना, और फिर अपने बेटों समेत अपने कमरे में जाना, दरवाज़ा बंद करके बर्तनों में तेल उंडेलते जाना, जो भर जाए उसे अलग रखना। उस स्त्री ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर के दास ने कहा था। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर के दास मुझे कुछ मत कह करने के लिए, जो कुछ करना है तू ही कर दे। बहुत बार हमारा जो यानी ट्रेंड होता है, या हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर का दास हमारे लिए जो करना है, मंत्र मारना है, प्रार्थना करनी है, जो कुछ करना है वो कर दे और मुझे कुछ भी करना ना पड़े। आज ज़रूरी है कि इस स्त्री की तरह हम तैयार रहें। इस स्त्री ने क्या किया? हुक्म माना, बहुत से बर्तन लाई, घर में गई और उसने क्या किया? घर में जाकर यानी अपनी हांडी को लिया और बर्तनों में तेल उंडेलने लगी, जो भर जाए उसको अलग रखती रही। और बाद में उसने कहा अपने बेटे से कि बेटा और बर्तन लाओ। तब बेटे ने देखा इधर उधर और अपनी माँ से कहा कि मम्मी और बर्तन तो नहीं रहा। वचन कहता है तब तेल रुक गया। कहने का अर्थ है जब तक बर्तन, खाली बर्तन थे, जब तक विश्वास के बर्तन थे, तब तक तेल चलता रहा, और जब विश्वास के बर्तन ख़त्म हो गए तब तेल रुक गया, है ना। सो पहली बात मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर की दासी यानी परमेश्वर के दास की बीवी अपने पति के मरने पर समस्या लेकर परमेश्वर के दास एलीशा नबी के पास गई, तब वो उसका मन इस बात के लिए तैयार था कि जो कुछ परमेश्वर का नबी कहेगा मैं वैसा करूँगी। और उसने वैसा किया भी। परमेश्वर के दास ने उससे जो कहा, उसने एक भी लफ्ज़ उसके जवाब में नहीं कहा, सिर्फ उसकी बात सुनकर चली गई और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। और फिर जब उसने वैसा ही किया तब उसके सारे बर्तन, एक हांडी तेल में से सारे बर्तन, बड़े बड़े बर्तन, ढोल जितने 200-200 लीटर के बर्तन उसके भर गए। और जब बहुत सारा तेल हो गया तब बर्तन ख़त्म हो गए और तेल रुक गया। तेल तब तक नहीं रुका जब तक बर्तन थे। जब बहुत बर्तन हो गए तब वो फिर परमेश्वर के दास के, जब बहुत बर्तनों में तेल भर गया तब फिर वो परमेश्वर के दास के पास गई और उसको सारा हाल बता दिया। और परमेश्वर के दास ने उससे क्या कहा? जा तेल बेच दे और जितना भी कर्जा है वो सब भर दे, और जो रह जाए उस रहे हुए के साथ अपने पुत्रों के साथ गुजारा करना। कहने का मतलब उसके पास इतना तेल हो गया कि जितना उसका पति कई सालों में कर्जा भर नहीं सका, एक ही दिन में उसके पास इतना तेल हो गया कि न सिर्फ कर्जा वो भर सकती है, बल्कि कर्जा भरने के बाद उसके पास तेल बच भी जाता है, जिसके द्वारा यानी उसे बेचकर अपना और अपने बच्चों का वो गुजारा कर सकती है। ये परमेश्वर की आशीषें हमें कब मिलती हैं? जब हम आज्ञा मानने के लिए तैयार रहते हैं।
इस स्त्री की तरह जब हम परमेश्वर के दास के पास जाएं, तब परमेश्वर का दास चाहे हमारे लिए प्रार्थना करे, चाहे हमें कोई हुक्म दे, जो कुछ भी हो वो हुक्म मानने के लिए तैयार रहें। और जब आप हुक्म मानने के लिए तैयार होंगे, हुक्म मानेंगे, तब परमेश्वर की आशीष आप पर बरसेगी और आपकी सारी समस्या हल होने के बाद भी आपके पास इतना बच जाएगा कि आप खुला गुजारा अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं और सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। और इसलिए मैं चाहता हूँ, ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों को पकड़ें और हम अपनी बातें परमेश्वर पर ना थोपें, पर जो कुछ परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा कहे या अपने दास के द्वारा कहे या अपने वचन के द्वारा कहे, जैसा कहा जाता है परमेश्वर की ओर से, वैसा ही मानने के लिए तैयार रहें। तब आपकी कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, इस औरत की समस्या के जितनी बड़ी क्यों ना हो, सालों साल का कर्ज एक ही दिन में चुकाया गया और उसके पास बच भी गया। परमेश्वर इसी तरह आपको अद्भुत आशीषों से भरना चाहता है। अगर आप आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए परमेश्वर भी तैयार है। गॉड ब्लेस यू।